यमुनानगर से बिलासपुर 17-18 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व दिशा में है यमुनानगर की। अपने कपाल मोचन के लिए तो प्रसिद्ध है ही बिलासपुर। आदि बद्रीनाथ, आदि बद्री आगे निकल जाते हैं। लेकिन साथ ही जिस चीज़ के लिए बिलासपुर माना जाता है वो है गुड़ शक्कर के लिए। बहुत सारे केन क्रैशर यहाँ लगे हुए हैं जहाँ गुड़ और शक्कर बनाया जाता है। गुप्ता जी के जाने का मौका मिला। लिखा हुआ है कि हम हमारे बनाए हुए उत्पाद जैसे गुड़ शक्कर, मिठाइयों, सरसों का तेल, तिल का तेल, खोपे का तेल, बादाम तेल, अखरोट तेल की 100% शुद्धता गारंटी लेते हैं। हम हमारे गुड़ शक्कर से दूध या चाय फटने की कोई गारंटी नहीं लेते। हम शुचिता को बनाए रखने के लिए बिका हुआ माल वापस नहीं लेते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो 15 गन्ना लेते हैं, प्रेशर देखने का मौका यूज होता है। ये और जो मतलब गन्ना जैसे 39 हो गया। मतलब जब भी आप गन्ना लोगे तो इसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हो? सबसे पहले गन्ने की क्वालिटी, मेन सबसे पहले गन्ने की क्वालिटी है जी। जितना बढ़िया गन्ना होगा उतना ही बेहतरीन गुड़ शक्कर बनेगा। ठीक 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 ठीक। कब से बनाया ये? थर्ड सीजन है, तीसरा साल है अभी। अच्छा। पहले से यहाँ देखो, यहाँ रस निकलेगा। ये कवर्ड है, अपना टैंक है जो छोटा। अच्छा, इसी में ये कवर्ड है। अच्छा। यहाँ से ग्राउंड। और ये किस लिए बनाई हुई है? जैसे बेल्ट ड्रायर है जी, ये खोई सुखाने के लिए ऊपर। अच्छा, ऊपर ड्रायर लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर जाता है। अच्छा। वहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ आएगा रस। यहाँ भी कवर्ड है, देखो जाली वगैरह लगी है। यहाँ फिल्टर होएगा अंदर का, यहाँ फिल्टर होके बिल्कुल साफ रस टैंक में। अच्छा। यहाँ पंप की हेल्प से ये पाइप जा रहा है अंडरग्राउंड। यहाँ से ये पाइप जा रहा है जो अच्छा, उससे रस अंदर जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। पाइप से उस टैंक में जाएगी। वहाँ सेडिमेंटेशन होगी प्रॉपर, गोलाई में मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाएगी। ऊपर पहले चाक में आएगी, वहाँ मैली निकाल के इस ये थर्ड चाक है जो लास्ट वाला, उससे मतलब ये टाइट हो गया। मतलब ये तीन कढ़ाई हैं? तीन कढ़ाई हैं। पहले कढ़ाई में तो पहले कढ़ाई में गर्म होगा थोड़ा दूसरे में आ जाएगा। अच्छा। उसमें मैली निकल जाएगी उसकी। ठीक। जो मतलब गंदगी वगैरह है, मैल वगैरह, वो निकाल देंगे। हाँ। उससे बाद अगली कढ़ाई में आएगा। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा वो हो जाएगा, ये गर्म हो गए। जब कारीगर को लगेगा कि ये बाहर निकालने के लायक हो गया, इसमें चाक में आ जाएगा जी। अच्छा, फिर इसके बाद चाक में आएगा। चाक में ये ठंडा होगा। हाँ। फिर इसको ये मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर तो शक्कर बनानी होगी तो इसमें मीठा सोडा लग जाएगा। अगर गुड़ बनाना है तो इसको ऐसे ही जैसे ठंडा करके इसके खुरपी के साथ निकाल के मेज पे रख देंगे। अच्छा, मतलब गुड़ बनाने के लिए नहीं कुछ करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता जी। हाँ। सिर्फ ठंडा करना पड़ेगा गुड़ बनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और शक्कर बनाने के लिए इसमें थोड़ा मीठा सोडा लगेगा। अच्छा अच्छा। ये अब ये शक्कर बन रही है? ये अब गुड़ बन रहा है। अच्छा, अब ये गुड़ बन रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये कारीगर देखता है कि भाई कितनी देर तक करना है? वो कारीगर की जिम्मेवारी है जी। उसको पता है कि इसको 10 मिनट बाद घुमाना है या 15 मिनट बाद घुमाना है। अच्छा। और साफ सुथरा काम है, मक्खी नहीं है? मक्खी भी नहीं है। जो हमारे चाक है ये ज़मीन से 2 फुट ऊपर है। इस पर कोई पैर नहीं रख सकता, कोई वैसी गंदगी नहीं आ सकती ऊपर। हाँ। क्योंकि आपने तकरीबन देखा होगा जो चरखियों में वो सब नीचे है। वो अंदर चप्पल वगैरह रखते हैं, जूते वगैरह अंदर डाल देते हैं। ये सब। और रखने वहाँ से चाक में से निकाल के भी हम बेंच पे ऊपर रखेंगे। वो सब क्या करते हैं, नीचे बिछाएंगे पल्ली और नीचे ही रख देंगे। सारा दिन उसी पे घूमेंगे, उसी पे गुड़ डाल देंगे और उसी में पैर चला के उसी में पैर, सब धूल मिट्टी उसी में। मतलब मेन जो है यहाँ पर सारा का सारा साफ सुथरा काम है। ये जूते चप्पल चेंज करके अंदर आएंगे जो कारीगर है हमारे। ऐसा नहीं है कि गलती से इधर पैर लग गया तो ये वो नहीं है कि इसमें गंदगी आ जाएगी या मिट्टी आ जाएगी। ये सिर्फ होल के लिए चप्पल है इनको। वो क्या करते हैं, उधर वॉशरूम गए दूसरी चरखियों में, वहीं खड़े आगे कितनी खपत है हमारे यहाँ की? आपकी? हमारे यहाँ की बनता है, हमारे यहाँ इस टाइम जो बन रहा है 7 क्विंटल के आसपास बन रहा है। ये हर रोज़ का? हाँ, हर रोज़ का। सिर्फ हम दिन में चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जैसे जैसे आगे सीजन आएगा तो डिमांड थोड़ा बढ़ जाएगा। उस टाइम 9-10 क्विंटल हो जाएगा। अच्छा। सर जी हम बनाते हैं बिल्कुल प्योर माल। इसमें क्या होता है, जो
बिना चीनी का माल होता है, उसमें गानी आने में भी टाइम लगता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें चीनी हम डालते नहीं, रस जब तक रस पकेगा नहीं तो बाहर नहीं निकाल सकते। वो क्या चरखी वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर चरखी वाले वो चीनी डाल के बना देते हैं उसको। और आप कब से मतलब किस ये महीने तीसरा से सीजन है जी। नहीं किस महीने से बनाना स्टार्ट करते हैं? हमने किया जी नवंबर के स्टार्टिंग से। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ हाँ। मतलब। अच्छा, मतलब आज होगी बस 1 महीने का अप्रोक्स हुआ। 1 महीना हुआ। और कब तक चलाते हैं सर आप इसको? बस अब जब तक गन्ना मिलेगा अप्रैल तक। अच्छा, अप्रैल तक चलाते हैं। एक्सपोर्ट भी करते हैं? इसलिए यहीं हम खपत डायरेक्ट है? नहीं करते। अच्छा, हाँ। आपके पास तो ऑर्डर आता है? हाँ, ऑर्डर आते हैं। अच्छा, पर आपकी तो बस मेन लोकल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। हमारा तो रिटेल का ही काम है। हाँ, चलो बढ़िया। ये जी मिक्स लड्डू, मूंगफली और चना, मूंगफली चना और गुड़। अच्छा, ये क्या रेट पड़ेगा? ये अपना है जी 220 रुपए के जी। अच्छा, अगला है ये मूंगफली गच्चे का है जी, ये अच्छा। 200 रुपए के जी है जी। अच्छा, और ये क्या है सर? ये है जी सौंठ गुड़। सौंठ गुड़। हाँ जी। अच्छा, ये 150। इसकी क्या खासियत है? इसमें सौंठ है जी, सौंठ। अच्छा 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 अच्छा, सौंठ और गुड़। उसके खांसी के लिए। और ये सिंपल ही है, नीचे जो लगा रखे आपने? ये प्लेन कैंडी है। कैंडी बना रखी है आपने। अच्छा अच्छा, और ये जीरा अजवाइन। जीरा और अजवाइन गुड़। अच्छा 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 अच्छा। और नीचे बर्फी के टाइप का लगा रखा है ये? ये है जी चरचरा बर्फी। चरचरा बर्फी। अच्छा वाले। अच्छा, ये अलसी लड्डू। और ये आगे वो ड्राई फ्रूट गुड़ है जी। ये ड्राई फ्रूट, इसमें मतलब सारे ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं आमतौर पर। अच्छा, इसके बाद एक ये लगा रखे सर आपने? ये जी अलसी और तिल लड्डू। अलसी और तिल लड्डू। अच्छा, इसके मावा लड्डू। ये मावा लड्डू। और ये नीचे लगा रखे ये है तिल और मावा, तिल बुका। तिल बुक्का जिसको कहते हैं। ये इधर ये है मूंगफली और मूंगफली और सौंफ गुड़। अच्छा अच्छा। और ये नीचे तिल सिर्फ सिंपल तिल। मिक्स बर्फी। ये क्या रेट है? ये 260 रुपए जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीचे जो रखे हुए हैं ये बेली है जी, प्लेन गुड़ बेली। अच्छा 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 अच्छा, ये बिल्ली बनाया। और ये इधर रखे हुए हैं सबसे नीचे ये चना गुड़। चना गुड़। उसके ऊपर है तिल मूंगफली गुड़। तिल मूंगफली। ठीक ठीक, मतलब सारी जो है गुड़ से बनाई हुई आइटम सारी हैं आपके पास। ये मगज कहाँ है ये? बिलासपुर रोड पे। गुप्ता जी का केन क्रशर, गुप्ता जी का बिलासपुर से निगादरी रोड पे इंटरनेशनल स्कूल के पास। MGO MG है जो है जी, MI MR इंटरनेशनल स्कूल के पास बिलासपुर गुप्ता जी का केन क्रशर। गुप्ता या गुड़ और शक्कर के नाम हाँ, से बिल्कुल। गुप्ता जी गुड़ शक्कर। बिल्कुल। थैंक यू। एक और केन क्रेशर पर जाने का मौका मिला। गुप्ता जी के केन क्रेशर जैसा तो नहीं था, वहाँ साफ़ सफाई ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ कम थी। गन्ना ख़रीदा जाता है भारी मात्रा में और फिर इसी से रस निकाला जाता है। ये जो केन क्रेशर हमने देखा, ये पुराने ज़माने का है, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है और खुले में ही यहाँ पर रस निकाला जाता है। आपने देख रहे हैं क्रेशर जो है वो पुराने ज़माने का लगा हुआ है, मोटर पे चल रहा है और साफ़ सफाई यहाँ कम देखने को मिली। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर जो रस है वो कितना गंदा है, वहाँ पर जो रस था वो साफ़ सुथरा था। शायद इसी चीज़ के वो ज़्यादा पैसे भी लेते थे। यहाँ सब कुछ पुराने ढंग से है किया हुआ काम। ये जब गन्ने में से रस निकल जाता है, ये खोई है, खोई कहते हैं इसको, और इसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। बाद में फिर इसी को ही जो रस है उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि एक महिला जो है वो खोई को नीचे जो भट्टी बनी हुई है उसमें डाल रही है, क्योंकि इसमें रस की मात्रा होती है तो इसको जलती भी बड़ी तेज़ से है और इसकी जो आँच है, तपन है, वो भी काफ़ी तेज़ होती है। तो बाहर से नहीं मंगाया जाता है। तो जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि यहाँ रस है, 4 कढ़ाई बने हुए हैं। सबसे पहले जो रस है जब गन्ने से निकलता है तो वो सबसे पहले कढ़ाई में आता है, फिर दूसरे में और फिर तीसरे में और चौथे में जाकर उसको गुड़ के लिए तैयार किया जाता है, गाढ़ा किया जाता है वहाँ पर, ताकि वो अच्छी प्रकार से गाढ़ा हो सके। इससे पहले वाले जब तपता है, गर्म होता है रस,
तो उसमें से जो गाद होती है वो निकाली जाती है। तो आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी इकट्ठी की हुई थी। धीरे धीरे उसको अगले वाले कढ़ाई में शिफ्ट करते रहते हैं और ताकि उसको लास्ट वाले चौथे वाले कढ़ाई में लाया जा सके, जहाँ पर उसको गुड़ या फिर शक्कर के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब वो पक जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, फिर उसको एक बड़े बर्तन में बनाया होता है जो वहाँ पर, उसमें निकाला जाता है और उसको ठंडा किया जाता है। गुड़ के लिए या फिर शक्कर के लिए अगर शक्कर बनानी है तो उसमें मीठा सोडा डाला जाता है। गुड़ के लिए सिंपल सी प्रोसेस है कि जब पक जाता है, पूरा लाल हो जाता है, तो उसको एक बड़े बर्तन में डाला जाता है जो वहीं पर बनाया होता है और उसको जो खुरपी होती है बड़ी लकड़ी की बनाई हुई, उससे वो पलटते हैं ताकि वो ठंडा हो सके। और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है वो गुड़ की जो है या एक सख्त बन जाता है और बाद में फिर उसको छोटे छोटे से करके गुड़ के उसमें डाल लिया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसको ठंडा किया जा रहा है, जो वहाँ से निकला है लिक्विड, उसको धीरे धीरे ये जब ठंडा होता है, इस तरह से ठंडा करने की प्रक्रिया है। ये पुराने तरीके से गुड़ बनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा हाइजेनिक नहीं है, स्वास्थ्य का थोड़ा यहाँ पर कम है, साफ़ सफाई कम है यहाँ पर देखा जब मैंने आकर, लेकिन फिर भी साफ़ इतना भी नहीं था कि उस पर देते हैं, ये माल बनाते हैं और उसके आगे सप्लाई करते हैं। तो ये जो है उस समय ये शक्कर बना रहे थे। वो शक्कर बनाना एक अलग प्रकार है, दो चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है, देसी खांड यहाँ नहीं बनती है। तो शक्कर बनाने की जो प्रोसेस थी वो मेरे सामने ही की गई। इसके बाद इस शक्कर को हाथ से थोड़ा सा भुरभुरा कर लिया जाएगा ताकि इसकी जो गांठें हैं वो ना बन सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा, जिस पर आप देख भी रहे हैं, इसको करके पतला कर लिया जाता है। सर्दियों में शक्कर और गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और यहाँ पर बिलासपुर में ये जो गुड़ और शक्कर बनाने का जो काम है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑर्डर पर इनके पास ऑर्डर आते हैं, उसके लिए गच्चक भी बनाते हैं ये, तो गच्चक बनाने का काम भी करते हैं। और चंडीगढ़ से कह रहे थे ऑर्डर आया हुआ है और ये देखो, ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारी गच्चक इन्होंने बनाई हुई हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सबका शेयर ज़रूर करें।